स्टोरी कोना में आपका स्वागत है। किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता उसके कार्य करने के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी है पत्थर। एक जगह पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। मंदिर में बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे। कोई पत्थर तोड़ रहा था, कोई नींव भर रहा था, कोई मूर्ति बना रहा था, कोई फर्श की घिसाई का काम कर रहा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। एक संत जी उधर टहल रहे थे। संत टहलते टहलते एक आदमी के पास पहुंचे। उससे पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, अरे भाई दिखता नहीं है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। संत ने कहा, ठीक है ठीक है, कहकर संत आगे चले गए। संत दूसरे आदमी के पास गए। उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरा आदमी बोला, महाराज मैं नींव भरने का काम कर रहा हूँ। नींव जितनी मजबूत होगी वह निर्माण उतना ही मजबूत होगा। संत ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कहते हुए संत और आगे बढ़े। संत तीसरे आदमी के पास पहुंचे और उससे पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तीसरे आदमी ने कहा, महाराज मैं फर्श के लिए मार्बल की घिसाई कर रहा हूँ। जब कोई इस पर चले तो उसको आराम लगे, पत्थर की कोई भी चुभन उसको महसूस ना हो। मैं चाहता हूँ मंदिर का फर्श बहुत ही अच्छा बने। संत थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक चौथा आदमी भी पत्थर से कुछ काम कर रहा है और वो अपने काम में काफी मग्न है। वो इधर उधर भी नहीं देख रहा था। संत उसके पास गए। संत ने उससे पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने संत की तरफ देखा। उसने कहा, महाराज मैं भगवान की मूर्ति तराश रहा हूँ। मैं मूर्ति में जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मूर्ति ऐसी लगे जैसे कि वो अपने भक्तों को देख सुन रही हो। इस मंदिर में आने वालों में मूर्ति को देखकर ही किसी सजीवता का एहसास हो जाए। संत बोले, वाह आपकी सोच तो बहुत ही उत्तम है। अब इस कहानी में हमने 4 व्यक्तियों के कर्म के बारे में जाना। चारों ही व्यक्ति पत्थरों से काम कर रहे थे, लेकिन चारों का ही अपने काम के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग था। चारों की सोच अलग थी। पहला व्यक्ति जो पत्थर तोड़ रहा था वह एक नकारात्मक दृष्टिकोण लिए था। उसका मकसद सिर्फ सुबह शाम काम करके पैसा कमाना था। दूसरा आदमी जो नींव भर रहा था वह सकारात्मक दृष्टिकोण लिए था। उसका मकसद भवन निर्माण की आधारशिला को मजबूती देना था। तीसरा आदमी जो फर्श के लिए पत्थर बना रहा था, उसका दृष्टिकोण सकारात्मकता के साथ साथ उसके कार्य की गुणवत्ता को भी बढ़ाना था। चौथा आदमी जो भगवान की मूर्ति को तराश रहा था, उसका भी दृष्टिकोण सकारात्मक था। कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ वह पत्थर की मूर्ति में जान डालने की भी कोशिश कर रहा था। उसके हृदय के भाव भी उसके साथ जुड़े थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि चौथा आदमी अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी कहानी अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।